कैसे तुम या बाकी कोई देख रहा है जो इस निश पे या किसी भी निश पे काम कर रहा है 50,000 रुपए महीने तक कमा ले। 50,000 रुपए महीने बहुत बड़ा अमाउंट है। पहला ऐसा ब्लॉग रिव्यू होगा जिसमें हम सर्च कंसोल के बारे में थोड़ी सी हिंट देंगे कि कैसे आपको इसको पढ़ना है। अब है ना, हम आते हैं एक ऐसी चीज पे जो शायद मैंने वीडियो में पहले कभी नहीं बताई और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार ब्लॉग रिव्यू में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही होनहार लड़का है जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है। और मैंने इसका ब्लॉग क्यों सेलेक्ट किया रिव्यू करने के लिए, क्योंकि ये लड़का मुझे कम्युनिटी में बहुत एक्टिव दिखा। इसीलिए अगर आपको चाहिए कि आपका भी ब्लॉग रिव्यू हो तो मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसमें एक्टिव रहिए, प्लस दूसरों की मदद करते रहिए, क्योंकि जो बंदे दूसरों की मदद करते हैं उन पर मेरी स्पेशल नजर रहती है। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे ऋत्विक घोष का। ऋत्विक, वेलकम। थैंक यू सर, आपके चैनल पे मेरा सिलेक्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऋत्विक, थोड़ा अपने बारे में बताओ। सर, मेरा नाम ऋत्विक घोष है। मैं वेस्ट बंगाल से एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और मेरा पिताजी का एक स्वीट शॉप है, तो इलाका में ही है, तो उसमें से ही हमारा जो घर चलता है। और मैं इस लॉकडाउन की वजह से जो दिक्कत आ रही थी, तो लॉकडाउन में मैंने घर बैठे थे और कॉलेज भी ख़त्म होने वाले थी, तो मैंने सोचा अपने लिए एक ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मुझे तो मूवी, एनिमे और वेब सीरीज़ देखना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर ही काम चालू कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। तो तुमने बेसिकली अच्छा एक चीज़ बता, अभी तुमने बताया तुम्हारे फादर की मिठाई की शॉप है ना? हाँ हाँ सर। मैंने सुना है कि रसगुल्ला बहुत फेमस है वेस्ट बंगाल का। मैंने खाया नहीं, खिलाओगे ना मुझे? हाँ हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है सर। ओके, तो अब ऋत्विक एक ऐसे निश पे काम करता है, जैसे इसने बताया। तुम्हें इंटरेस्ट है इन सब चीजों में ना, मूवी देखना, वेब सीरीज देखना, है ना ऋत्विक? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंटरेस्ट है। ओके, तो ये जो जिस पे तुमने काम किया, मैं लोगों से हमेशा बोलता हूं कि अगर उस चीज पे काम करोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो क्या होगा कि आपको मजा भी आएगा और आप मजे मजे में पैसे कमा लोगे। ठीक है ऋत्विक? हाँ सर, ठीक है। ओके, अब ऋत्विक मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा एम क्या है ब्लॉगिंग से? तुम देखो, ब्लॉगिंग की कोई लिमिट नहीं है ना? अभी एक ऐसा भी ब्लॉग है हमारे सामने, एक्सपायर्ड गवर्नमेंट डोमेन जो था, जो कि एक दिन में उसने 12 लाख रुपए कमाए। समझ रहे? एक दिन में 12 लाख रुपए। पर वो मैक्सिमम लिमिट है। मैं चाहूंगा कि तुम बताओ कि मिनिमम तुम कितना कमाना चाहते हो ब्लॉगिंग से, कि एक मिनिमम बेयर अमाउंट की इतना तो आना चाहिए। सर, मेरा एक्सपेक्टेशन ब्लॉग से है $1000 पर मंथ आ जाए तो मैं उतने से ही आगे बढ़ सकता हूँ। मेरे नेक्स्ट जो स्टेप है एक कम्युनिटी बिल्ड करना, जिसके लिए मैंने जिसमें सारे मूवी लवर्स और एनिमे लवर्स एक साथ होंगे तो बहुत मज़ा आएगा। उनके साथ बात करने में एक कम्युनिटी बिल्डअप होगा तो, और थोड़ा कंटेंट शेयर होगा तो बहुत ज़्यादा एक पोटेंशियल मेरे को नज़र आता है। इसीलिए मैं इसके बाद $1000 से भी मैं बहुत $1000 चाहता हूँ। $1000 से भी मैं आगे। हाँ सर, मतलब मिनिमम की हम बात चल रहे थे यहाँ पे, तो मिनिमम $1000 मतलब करीब करीब 75,000 हो गए। पर मोटा माटी हम मान के चलते 50,000 रुपए राउंड ऑफ करने के लिए। हाँ सर, कि पूरा का पूरा ब्लॉग, ये हम आज पूरा जो डिस्कशन करना चाह रहे हैं ना, कि कैसे तुम या बाकी कोई देख रहा है जो इस निश पे या किसी भी निश पे काम कर रहा है 50,000 रुपए महीने तक कमा ले। 50,000 रुपए महीने बहुत बड़ा अमाउंट है। अच्छा, और एक चीज मैं और बता दूं सबको कि ब्लॉग से पैसे कमाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इनिशियली। ठीक है ना? इनिशियली, क्योंकि आपको पता है कि ये एक बैम्बू, और चाइना में एक है ना बैम्बू ट्री होता है, ओके, जिसकी है ना बहुत देखभाल करनी पड़ती है, और 5 साल बाद वो बैम्बू निकलता है। ठीक है, 5 साल तक उसको आपको पता भी नहीं चलता है, जमीन के अंदर रहता है, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है। 5 साल बाद निकलेगा तो अगले कुछ ही दिनों में वो 70 फीट की हाइट तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो जिसको आता है काम करते, उसको पता है कि 5 साल तक कुछ नहीं होना है, और धीरे धीरे करके उसको पता है 5 साल बाद वो 70 फीट तक जाएगा। तो मेन जो आप ब्लॉगिंग में फेल होते हो इसी वजह से होते हो, क्योंकि आप डे 1 से एक्सपेक्टेशन रखने लगते हो
और आप चाहते हो कि कोई आए और आपको सिखा के चला जाए, ठीक है। बट समय एक ऐसी चीज है, मैं बताऊंगा कि सिखाता कौन है आपकी लाइफ में। सबसे पहले आपके माता पिता आपको सिखाते हैं, उसके बाद आपका गुरु आपको सिखाता है, उसके बाद आपकी किताबें सिखाती हैं। पर इनसे भी बड़ा अगर कोई चीज है, इनसे भी बड़ा कोई शिक्षक है तो वो समय है। समय आपको जो चीज सिखाएगा ना, वो आपको और कोई नहीं सिखा सकता है। और ये इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए भी ऋत्विक हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है। तो स्क्रीन पे अभी जो आप देख रहे होंगे वो ऋत्विक का ब्लॉग है thetops10.com, ओके। और चलो ऋत्विक, अब एक मुझे सर्च कंसोल के पास एक बार ले जाओ, सर्च कंसोल दिखाओ अपना। ओके सर। यहां पे ये आप स्क्रीन पे ऋत्विक का सर्च कंसोल देख रहे होंगे। अगर किसी को नहीं पता है, कोई नया ब्लॉगर है, तो सर्च कंसोल गूगल का ही एक प्रोडक्ट है। तो आपका जो ब्लॉग होता है उसका ये गीता, बाइबल, कुरान सब कुछ है। आपको सर्च कंसोल पढ़ना आना चाहिए। आप लोग मॉस पढ़ते हैं, आप लोग एएचआरएफ पढ़ते हैं, आप लोग सेमरश पढ़ते हैं, जिनको पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं होती है शुरुआत में आपको सर्च कंसोल पढ़ना आना चाहिए। और शायद ये पहला ऐसा ब्लॉग रिव्यू होगा जिसमें हम सर्च कंसोल के बारे में थोड़ी सी हिंट देंगे कि कैसे आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। अब एक बार परफॉर्मेंस पे क्लिक कर देना ऋत्विक। स्क्रीन पे इसका परफॉर्मेंस दिख रहा है। पहली बार तो इस चीज पे लाइक कर दें कि लोग अपना डेटा दिखाते नहीं है। ऋत्विक ने पूरा का पूरा अपना सर्च कंसोल का डेटा आपके सामने दिखा दिया है, तो लाइक तो बनता है ऋत्विक के लिए। अब ऋत्विक, मैं तुम्हें बताऊंगा कि देखते कैसे हैं। देखो कि कई बार क्या होता है ना कि आपको खुद सीखना पड़ता है। जैसे मैंने बोला था, समय आपको सिखाता, तो आपको पढ़ना आना चाहिए कि सर्च कंसोल को कैसे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं चाहूंगा कि तुम वेनम 2 ट्रेलर वाले पे क्लिक करो, ओके। अब यहां पे क्वेरीज पे आ जाओ। अब जो नंबर 1 क्वेरी आ रही है, दैट इज डुकैटी इन वेनम 2। इस पे सबसे ज्यादा कम क्लिक्स हैं, 2 ही क्लिक्स हैं, पर पॉइंट ये है कि इस पे सबसे ज्यादा क्लिक्स आए हैं इस कीवर्ड पे ऋत्विक अब इस कीवर्ड को कॉपी करो, ठीक है, और उस पोस्ट पे चले जाओ जब तुमने ये लिखी है वेनम 2 वाली। अब सर्च करो उस कीवर्ड को जो सर्च कंसोल में आ रहा था। ये कीवर्ड, अब तुम देख रहे हो कि ये कीवर्ड जिस पे तुम्हारा ट्रैफिक आ रहा है वो है ही नहीं तुम्हारे कंटेंट में, समझ रहे हो। तो आपको भी अपना सर्च कंसोल जाके देखना है। देखो यूजुअली पता है लोग क्या करते हैं कि उन्होंने आर्टिकल लिख दिया और छोड़ दिया। अब वो है ना करते हैं कि नेक्स्ट आर्टिकल के लिखें, नेक्स्ट आर्टिकल का लिखें। जैसे मैं बोलता हूं कि अपने घर की सफाई करना भी जरूरी है। सफाई करने का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप जिसमें रैंक कर रहे हैं पहले देख तो लो वो कंटेंट है, नहीं है, क्या है। तो सबसे पहले ये देखना। अब इसमें कंटेंट में ये है ही नहीं, तो एक जगह देखो तुमने डुकाटी के बारे में कहां लिखा है। ये देखो पैराग्राफ आपको दिखेगा जहां पे इसने डुकाटी के बारे में लिखा है। डुकाटी एक बाइक है जो इंडिया में पता नहीं आती है कि नहीं आती है, बट जब मैं यूएस में था तो बहुत ही फेमस बाइक है और बहुत ही महंगी बाइक है, ठीक है, बहुत महंगी बाइक है डुकाटी। और उस वेनम 2 ट्रेलर में शायद इसके बारे में कुछ चीजें आई होंगी, तो लोग वो भी सर्च करते हैं, इतनी माइन्यूट सी चीजें सर्च करते हैं जो कि आपको कीवर्ड आपके सर्च कंसोल में दिख जाएंगे। अब रिसर्च करना है तुम्हें और इसके बारे में पूरी एक सब हेडिंग होनी चाहिए, समझ गए। ओके सर, पूरी एक सब हेडिंग इसके ऊपर ही डाल दो, पूरी सब हेडिंग होनी चाहिए, क्योंकि देखो कुछ टाइम में गूगल को पता चल जाएगा कि इस कीवर्ड से रिलेटेड तुम्हारे आर्टिकल में कुछ भी नहीं है, फिर ये भी ट्रैफिक आना बंद हो जाएगा, समझ गए। हाँ, तो इस तरीके से ऋत्विक तुम्हें और बाकी सब अपना सर्च कंसोल छान मारो, ठीक है। और जैसा मैंने है ना, इस वीडियो को पीछे कर दो वापस, और जब हमने सर्च कंसोल स्टार्ट किया था, देखो मैंने क्या क्या चीजें बोली थी, किन किन तरीके से बोली थी, उसी तरीके से आपको जाके देखना है कि पहले पेजेस में जाए, फिर उसमें कीवर्ड्स में। आप इकट्ठे कीवर्ड्स मत देखो, आप एक एक पेज के एक एक कीवर्ड को देखना है, पेज रिलेटेड कीवर्ड्स देखना, आपको जेनरिक कीवर्ड्स नहीं देखना है, ठीक है ऋत्विक, समझ में आ रहा है। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सर्च कंसोल पढ़ना आना चाहिए। अब ये तुम्हें कौन सिखा सकता है ऋत्विक, सर्च कंसोल पढ़ना? सर खुद से एक आइडिया होना चाहिए, और आपने तो बोल दिया अभी, खुद से बड़ा कोई टीचर नहीं है, समय। हाँ सर, ठीक है। हाँ। जितना कंटेंट लिखोगे उतना डेटा आएगा तुम्हारे सर्च कंसोल में, और उतना तुम्हें सीखना है। हाँ, ठीक है, ठीक है सर। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था
मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आपका सेकंड ब्लॉग एक एसईओ रिलेटेड ब्लॉग होना चाहिए। इससे रिलेटेड मैं पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। लोगों की हेल्प भी करना है और एसईओ रिलेटेड ब्लॉग भी बनाना है, तो जो भी तुम्हारी लर्निंग होगी वो सारी की सारी उस एसईओ रिलेटेड ब्लॉग में जाना चाहिए। तुम्हारी नहीं ऋत्विक, सबके लिए बोल रहा हूं मैं, सबके लिए, ठीक है ना। क्योंकि तुम्हें चीजें, क्योंकि मैं नहीं सिखा सकता तुम्हारे सर्च कंसोल में क्या क्या चीजें, तुम्हें खुद ही करनी है, समझ गए। और ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी जो तुम खुद ऑब्जर्व करोगे और तुम्हें खुद लिखना है। और तुम जैसे ऑब्जर्व एंड रिएक्ट एक बहुत फेमस फॉर्मूला मैं निकाल के लेके आया हूं, हो सकता है तुम लोग कुछ ऐसा निकाल के लेके आ जाओ जो पूरी की पूरी दुनिया में तहलका मचा दे। और ये एक दिन में नहीं होने वाला है, समझ गए हो? हाँ सर, ठीक है। हाँ, एक दिन में नहीं होने वाला है। कॉलेज में पहुंचे थे तो पूरा स्कूल पास करने के बाद कॉलेज पहुंचे थे ना, हाँ। कि डायरेक्ट कॉलेज पहुंच गए थे। तो सक्सेस एक दिन में नहीं मिलेगी, मेरे वीडियो देख के सक्सेस नहीं मिल जाएगी। सक्सेस किस चीज से मिलेगी? काम करने से सक्सेस मिलेगी, ठोकर खाने से सक्सेस मिलेगी। खुद को और समझे? और मोटिवेट करना होगा सीखने के लिए, खुद को काबिल बनाना है, खुद को काबिल बनाना है। हाँ सर। ठीक है। हाँ, अब ऋत्विक हम अगेन आ जाते हैं ऑब्जर्व एंड रिएक्ट पे। ऑब्जर्व एंड रिएक्ट एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ ना कुछ निकल के आता ही है, ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल तो बिल्कुल कुछ ना कुछ निकल के आते ही है। अब जैसे कि ये देखो, मैंने तुम्हारा ये वाला ब्लॉग खोला, एम्पायर सीरीज रिव्यू। ये एक नया टीवी सीरीज चालू हुआ है डिज्नी हॉटस्टार में, और मैंने इसको गूगल पे डाला, ठीक है, पेस्ट कर दिया, द एम्पायर सीरीज रिव्यू। अब यहाँ पे मुझे कुछ डेटा दिख रहा था, मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था कि यार ये क्या है क्या है क्या है, ठीक है। यहाँ पे फिर मुझे एक टाइम्स ऑफ इंडिया का लिंक दिखा और यहाँ पे मुझे एक स्कीमा टाइप दिखा, तो मुझे लगा कि चलो इसको देखते हैं ये क्या है। मैंने ये आर्टिकल खोला, तो ये वाला आर्टिकल खुल गया, ठीक है। उसके बाद मैंने गूगल पे सर्च किया रिच स्निपेट टेस्टिंग टूल, और ये यूआरएल उसमें डाला। अनफॉर्चुनेटली अभी ये नहीं दिखा रहा है, मेरा एनालिसिस के टाइम दिखा रहा था। बहुत टाइम से मैं 2-3 घंटे से ट्राई कर रहा हूं, पर ये टूल नहीं चल रहा है। बट हो सकता है जब तक वीडियो आए ये टूल चलने लग जाए। आप जाके देखिएगा इस पर्टिकुलर यूआरएल को। और इसमें जो स्कीमा टाइप आ रहा था ऋत्विक, पता क्या क्या आ रहे थे? एक आ रहा था आर्टिकल, एक आ रहा था रिव्यू मतलब इसी टाइप का स्कीमा हो गया ये जो दिख रहा है ना, ठीक है। हाँ सर, हाँ। और एक आ रहा था मूवी, ठीक है। पर कुछ दिख नहीं रहा, यहाँ पे रिव्यू ही दिख रहा है, मूवी नहीं दिख रहा था। तो मैंने कहा यार ये क्या चीज है यार, ये स्कीमा टाइप तो मैंने कभी सुना नहीं। फिर मैंने सर्च किया गूगल पे कि मुझे पता है रैंक मैथ में फ्री वाले वर्जन में बहुत सारे स्कीमा टाइप हैं। हाँ सर, ठीक है। हाँ। तो मैंने रैंक मैथ में जाके देखा, मुझे वहां मूवी, मैंने गूगल पे सर्च किया कि रैंक मूवी स्कीमा टाइप, तो मुझे दिखा रैंक मैथ में है। अनफॉर्चुनेटली वो पेड वर्जन में है, फ्री वाले वर्जन में नहीं है, ठीक है। ओके सर, इसीलिए आपने बार बार बोल रहे थे। इसीलिए मैं तुमसे पहले बोल रहा था कि पेड वर्जन है कि नहीं है, तुम्हारे पास पेड वर्जन है कि नहीं है ना, याद है जब हम बात कर रहे थे, ठीक है। हाँ सर, हाँ। तो अब क्या है, मैंने फिर सर्च किया कि मूवी स्कीमा टाइप रैंक मैथ में कैसे ऐड करें। एक भी वीडियो नहीं है इंटरनेट पे, एक भी वीडियो नहीं है। हाँ सर, एक भी नहीं है, कि मूवी के ऊपर ही, मूवी साइट के ऊपर ही बहुत कम वीडियो है। जैसे कि कैसे मूवी साइट को मैनेज करते हैं। मैंने जब फोटो के लिए देखा था ना, जो कॉपीराइट देते हैं कि नहीं देते हैं, तो बहुत सारे ऐसे वीडियो मिले थे कि कॉपीराइट दे देते हैं, पर एक भी वीडियो वो मूवी के लिए नहीं था, है ना। और स्कीमा टाइप के लिए तो है ही नहीं। तो तुम सोच रहे हो कितनी नई चीज है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर नई चीज पे काम करोगे तो सक्सेस होने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है ना। तो मूवी रिव्यू स्कीमा टाइप जब लगाओगे, अच्छा बाकी लोगों को अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है ये स्कीमा टाइप क्या है, आपके लिए भाषा बिल्कुल ही अलग है, तो स्कीमा टाइप क्या होता है मैं मोटा माटी आपको एक बताता हूं कि बहुत सारे स्कीमा टाइप होते हैं। आप गूगल में साथ जाके सर्च कर सकते हैं। एक स्कीमा टाइप ये होता है, आपको ये दिख रहा है, इसको रिव्यू स्कीमा टाइप कहते हैं, मूवी स्कीमा टाइप नहीं है, ठीक है। और दूसरा, अच्छा डे बाय डे क्या है ना, गूगल सर्च रिजल्ट में स्कीमा टाइप का और सारी चीजें दिखाने लग गया है। फॉर एग्जांपल जैसे सपनों के मतलब जो मेरा पर्टिकुलर कीवर्ड है, तो यहां पे ये जो दिख रहा है ये भी एक स्कीमा टाइप है, इसको FAQ स्कीमा टाइप कहते हैं। हाँ सर, है ना, FAQ स्कीमा टाइप दे रखते हैं। तो वो ये स्कीमा टाइप है। अगर आपको अभी भी स्कीमा टाइप क्लियर नहीं है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ।
आई एम सॉरी, मैं बहुत ही डिले करके वीडियो बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे काम मेरे पास है। नहीं तो मैं पवन अग्रवाल, जो डिजिटल हमारा चैनल है, पवन अग्रवाल शॉर्ट्स का मैंने नाम चेंज करके पवन अग्रवाल डिजिटल कर दिया है, डिजिटल पवन, उसमें मैं पूरा बताऊंगा कि स्कीमा टाइप के साथ कैसे खेलना है, पर आप भी जाके सीख सकते हैं। ठीक है ऋत्विक? हाँ सर बिल्कुल। अपने को क्या करना है? अच्छा, दूसरी चीज मैं बताऊं कि अगर ऋत्विक के लिए तो रिव्यू मूवी स्कीमा टाइप मैच कर गया, बाकी लोग अगर कोई हैं तो आप रैंक मैथ का यूज कर सकते हैं। रैंक मैथ का मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। ये दीपावली एसईओ टिप्स मेरी एक साइट है। यहां पे 2 तरीके के एडिटर होते हैं वर्डप्रेस में। एक होता है गुटनबर्ग, ठीक है? तो गुटनबर्ग में जब आप वीडियो आर्टिकल को एडिट करने जाओगे तो ये जो दिख रहा है ये रैंक मैथ का ऑप्शन है, आपको यहां पे दिखेगा। ठीक है, यहां पे आपको स्कीमा टाइप यहां से दिख जाएगा, स्कीमा जनरेटर आप यहां से क्लिक कर सकते हैं, ये ऑप्शन आ गए। ठीक है? हाँ सर, इसमें तो मेरा आर्टिकल वाला डाला था, मैंने आर्टिकल वाला जो है उसको डाला था, है ना? तो अब तुम्हें कहीं से पेड वाला लेके आना पड़ेगा जुगाड़ से। देखो, रैंक मैथ का जो पेड वर्जन है फिलहाल मेरे पास नहीं है, मैं पर बहुत जल्दी लेने वाला हूं। और जो भी बंदा मेरे से होस्टिंग वगैरह या कुछ भी मेरे थ्रू पे चीजें करता है तो हम उसको कुछ गुडीज देते हैं, तो उसमें से एक हम कुछ अच्छी अच्छी थीम्स भी उन्हें देंगे और कुछ अच्छे अच्छे प्लगइन्स भी देंगे रैंक मैथ टाइप के। फ्यूचर में मैं लेने वाला हूं। तो अगर आप मेरे थ्रू कोई भी होस्टिंग कुछ भी लेते हैं तो प्लीज ईमेल करें, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में होंगी। ठीक है? तो तुम कौन सी होस्टिंग यूज करते हो एक बार बताओगे ऋत्विक? सर होस्टिंगर से। होस्टिंगर कैसी होस्टिंग लगी? सर बहुत अच्छी सर उसका जो हेल्प वाला सेक्शन है वो बहुत अच्छा सर। मैंने जब भी SMS किया था वो उसका सारा प्रॉब्लम वो लोग ही सॉल्व कर देते हैं अपने आप ही, है ना? तो ये एक लाइव एग्जांपल हो गया आपके पास में। मैं हमेशा नए जो ब्लॉगर है उसको होस्टिंगर बोलता हूं, प्रेफर कि आप होस्टिंगर पे जाएं। ऋत्विक बहुत खुश है होस्टिंगर से, तो आप अगर नए ब्लॉगर हैं तो मैं बिल्कुल फुल आपको रिकमेंड करूंगा कि आप होस्टिंगर की तरफ जाएं। होस्टिंगर एक बहुत ही चीप होस्टिंग है, मतलब जिस तरीके की वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगा, आपको होस्टिंग उससे भी सस्ती मिल जाएंगी, पर वो बहुत ही घटिया होंगी। मतलब मैंने ब्लॉग रिव्यू शायद 17 में बताया था कि कैसे संजय ने पूरी की पूरी, उसके पास इतना ट्रैफिक आने लग गया था और वो बैकअप ही नहीं दे रहे थे सस्ते होस्टिंग वाले। तो होस्टिंगर में आपको सारी चीजें, ये जो सारी बेसिक चीजें मिल जाएंगी। तो प्लीज 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 आप होस्टिंगर लें। डिस्क्रिप्शन में मेरा अफिलिएट लिंक मिल जाएगा, वहां से अगर जाके लेते हैं तो जैसे गुडीज वगैरह जो सारी चीजें मैंने बताई हैं आप मैं आपको दे दूंगा। जरूरी नहीं है आप मेरे अफिलिएट लिंक से लें, जहां से आप लेना चाहें ले सकते हैं। अब हम वापस आते हैं स्कीमा पे। तो स्कीमा पे आप देख रहे होंगे कि ये सारे हैं, तो आप अपने देखिए कि आपके पर्टिकुलर ब्लॉग में कौन सा स्कीमा टाइप ज्यादा वैलिड है वो डालें। ठीक है? आपको मिल जाएंगे आर्टिकल कैसे डालना, बहुत ही इजी है। ठीक है ऋत्विक? तो तुम्हें क्या करना है, मूवी वाला देखना है। मूवी वाला देखना है सर। हाँ, अब ये गुटनबर्ग में यहां पे आता है रैंक मैथ। जो नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करेगा बाय डिफॉल्ट गुटनबर्ग आता है, और मैं प्रेफर करूंगा कि आप गुटनबर्ग में ही काम करें। वो इजी होता है सर। इजी भी है पर शुरू में टफ लगता है, पता है? अगर जैसे जिसने क्लासिक एडिटर से पता है काम किया है उसको गुटनबर्ग टफ लगता है, पर गुटनबर्ग टफ नहीं है। ओके सर। और अगर कोई क्लासिक एडिटर पे काम कर रहा है तो आपको रैंक मैथ का ऑप्शन यहां पर नीचे दिख जाएगा। यहां से आप स्कीमा जनरेटर पे जब क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ गया। ठीक है? तो हमारा ऑब्जर्व एंड रिएक्ट से देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई, समझ रहे हो? हाँ। तो कौन सिखाएगा ये तुम्हें चीजें? सर अपने आप सीखना पड़ेगा, अन्य जो खुद को सिखाना पड़ेगा ऑब्जर्व एंड रिएक्ट से। खुद सीखना पड़ेगा। दूसरे साइट कैसे कर रहे हैं ऐसे ऑब्जर्व करके अपने साइट पे ऐसे इंप्लीमेंट करना होगा। अपने कीवर्ड को डालते रहो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं ऋत्विक, कि मेरी वाइफ मुझे ना पागल बोलती थी। क्यों सर? पता है, मैं सेम कीवर्ड को, फॉर एग्जांपल जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, उस कीवर्ड को दिन में 25 बार डालता था सर्च करके क्या आ रहा है। तो वो मेरे पास बैठी रहती थी, देखती थी, वो कहती तुम पागल हो, एक ही कीवर्ड को इतनी बार डाल रहे हो। पर बाद में जाके उसको भी रियलाइज हुआ कि वो पागलपन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी अगर छोटी सी नई चीज आती है तो वो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए और उसका बेनिफिट मुझे सबसे पहले मिलना चाहिए। समझ गए? हाँ, समझ गया। ठीक है? बहुत सारे चेंजेस आते हैं, है ना? और हम किसी बड़ी वेबसाइट को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? ऑब्जर्व एंड रिएक्ट। जब हम कुछ नया करें, और ऑब्जर्व एंड रिएक्ट से कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा। एक दिन में नहीं निकल के आएगा, 5 दिन में नहीं निकल के आएगा, 1 साल में निकल के आएगा, पर निकल के आएगा ही आएगा। हाँ सर, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, तो हम वापस अब तुम्हारे ये वाले पोस्ट पे आते हैं।
और एक तो मैंने देखा था तुमने पुश नोटिफिकेशन के लिए एक प्लगइन लगा रखा है, राइट? हाँ सर, हाँ। पर वो काम नहीं कर रहा है। वो काम नहीं कर रहा? मुझे तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। ठीक है, तो उसकी सेटिंग चेक करना, क्या प्रॉब्लम है उसमें। उसका सेटिंग ये है कि अगर आप एक बार इग्नोर कर देते हैं तो 7 दिन के लिए नहीं आता है। अच्छा, पर देख लेना, मुझे एक बार भी नहीं आया। ठीक है, ओके, उसकी सेटिंग चेक करना। ओके सर। और दूसरी चीज ये है कि अब देखो, मैं जैसे पढ़ रहा हूं, पढ़ते पढ़ते मैंने देखा यहाँ पे ये सोशल वाला आ गया। ठीक है, शेयर वाला। ओके सर, है ना? हाँ। अच्छा, उसके पहले भी मैं बोलूंगा, आर्टिकल शुरू होते ही से तुमने ये ऑप्शन डाल रखा है कि लोग तुम्हारे आर्टिकल को शेयर करें। हाँ सर। शेयर कब करता आदमी? उसको आर्टिकल पसंद आता है तब करता है ना। और बाद में कर। अभी तो पढ़ा ही नहीं है, अभी तो पढ़ा ही नहीं है उसने, कैसे शेयर करेगा? असल में इसको मैंने देखा इसीलिए क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े जो साइट है उसके ऊपर में ही दिए रहते हैं, तो मैं इसीलिए ऊपर में दिया है सर। नहीं, इससे स्पीड भी इंपैक्ट होती है। ठीक है ना, क्योंकि देखो, ऑब्जर्व एंड रिएक्ट तो करना चाहिए, पर हमें थोड़ी सी और कई चीजें ना, कुछ चीजें दिखती हैं और कुछ चीजें नहीं दिखती हैं। तो बड़े जो सर्वर्स होते हैं, बड़ी जो वेबसाइट होती है, उनके सर्वर भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। हाँ, ठीक है, हाँ। क्योंकि अभी मैंने सर्च कंसोल पे देखा था, तुम्हारी स्पीड भी अच्छी नहीं है, तो ये सारी क्या है ना, ये HTML भी लोड लेते हैं तो टाइम लगता है। ओके, और बड़ी वेबसाइट, अब जैसे मेरा जब वीडियो आता है ना, तो क्या होता है, सबसे पहले लोग कमेंट कर देते हैं, कहते हैं सर वंडरफुल वीडियो, मतलब उन्होंने 5 सेकंड का भी नहीं देखा और कहते हैं वंडरफुल वीडियो। तो क्या होता है ना कि अब क्योंकि उन्हें पता है कि यार, उन्हें एक्चुअली विश्वास है मेरे ऊपर कि मैं जो बनाऊंगा अच्छा बनाऊंगा, समझ रहे हो? हाँ, हाँ। ठीक है, क्योंकि उनका, इसलिए जो बड़े ब्लॉग्स हैं वो डाल देते हैं, उन्हें पता है कुछ लोग आएंगे और पहले शेयर करेंगे और बाद में यही ब्रांडिंग होती है। ठीक है, कि कॉन्फिडेंस है, पर अभी तुम्हारा तो ब्रांड है नहीं, तुम्हारी तो स्पीड इंपैक्ट हो रही है। ओके, और दूसरी चीज देखो, ये निकल के आया, अब ये निकल के आया, इससे ना मुझे पढ़ने में तकलीफ हो रही है, और आई थिंक जब मैं मोबाइल में खोलूंगा ना तो और ज्यादा मुझे पढ़ने में तकलीफ होगी। नहीं सर, मोबाइल में ये नहीं आएगा, इसीलिए मैंने मोबाइल से इसको हटा दिया है। हटा दिया ना? वेरी हाँ, मोबाइल में नहीं आएगा, पर डेस्कटॉप का स्क्रीन बहुत बड़ा होता है ना, इसीलिए मेरे को लगा ये साइड में आएगा। इस तरफ की जगह अगर तुम इस तरफ लगा दोगे ना तो पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। ये मुझे बहुत इरिटेट कर रहा था। ओके सर, मैं इसको राइट साइड में कर दूंगा। राइट साइड में कर देना, ठीक है ना, क्योंकि मुझे इरिटेट कर रहा है यार, ये क्या हो रहा है। ठीक है, बाकी है ना, आर्टिकल तुमने काफी अच्छा लिखा है, कोई इशू नहीं है। छोटी मोटे से मिस्टेक्स हैं, छोटे मोटे से नहीं, एक बहुत बड़ा वैसे ब्लंडर है, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट नहीं है। हाँ सर, इसके लिए मैंने आपको बहुत बार पूछने की कोशिश की थी। मेरा यही क्वेश्चन है कि टेबल ऑफ कंटेंट मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े जो साइट होते हैं, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, CBR.com हो गया, Skindan.com हो गया, इनमें कहीं पर भी इसको नहीं दिया है, क्योंकि उनका जो साइट होता है वो 10:1 होता है। ठीक है सर, और 10:1 होता है, इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि वो जाके 1 में देखे तो वो नीचे ज़्यादा आएगा और ज़्यादातर टाइम स्पेंड करेगा वेबसाइट पे, इसीलिए उनको ज़्यादा कंटेंट शो कर पाएगा, इसीलिए उन्होंने टेबल ऑफ कंटेंट को नहीं दिया। इसीलिए मैंने भी सोचा कि आप बोल रहे थे, मैंने 2 बार दिया भी था और उसके बाद भी मैंने देखा किसी भी कंटेंट में नहीं है, तो मैंने सोचा मुझको भी नहीं देना चाहिए, इसीलिए मैंने भी उठा दिया सर। देखो, वही वाली मैंने बात कही, ये ऑब्जर्व तुमने किया, बहुत अच्छी बात है, पर जिन तुम लोगों की बात कर रहे हैं ना, उनके पास डायरेक्ट ट्रैफिक बहुत है ना? हाँ सर। हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, सर्च ट्रैफिक की, तो दोनों में डिफरेंस है। मैंने आई थिंक कर्णिका के साथ जो वीडियो बनाया था ना, मैंने उसमें बोला था कि जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो पहले हमें देखना पड़ता है कि हम फेसबुक के लिए बना रहे हैं कि गूगल के लिए बना रहे हैं, उसमें ही डिफरेंस हो जाता है। तो आपको ये देखना है कि आपका जो ब्लॉग है उसमें डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है या आप ऑर्गेनिक चाहते हो या फेसबुक से चाहते हो। ठीक है, तो तीनों में काम करने के तरीके अलग हैं। तो तुम जिन लोगों की बात कर रहे हो उनके पास डायरेक्ट ट्रैफिक बहुत है। हाँ सर, उनका बहुत ट्रैफिक समझ रहे हो? और उनका कंटेंट कैसा होता है, ये जो बात कह रहा है ऋत्विक, वो कह रहा है स्लाइडर की, उनका ऐसा रहता है स्लाइडर, अगर आप मोबाइल पे खोलोगे ना तो स्लाइड हो जाता है इमेजेस वगैरह। हाँ सर, मैंने बहुत कोशिश की उनकी तरह बनाने की, पर एक बार भी नहीं हुआ सर। वो अभी काम नहीं करना है क्योंकि उनका ट्रैफिक अभी वैसा है। अभी तुम जिस तरीके से कर रहे हो वो अच्छा है। टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के बहुत ज्यादा फायदे हैं, उससे साइट लिंक्स भी क्रिएट हो जाती हैं। हाँ सर, आपने बताया था, पर मैं थोड़ा इस जगह पे कंफ्यूज था कि मेरे कॉम्पिटिटर जो है वो ऐसा नहीं कर रहे हैं और मैं ऐसा करूँगा तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती, इसलिए सोच के मैंने नहीं दिया। पर मैंने बार बार यही सोचा है कि आपको जब भी मौका मिलेगा तो मैं ही यही फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा।
ठीक है, तो नहीं डालना है अपने को। देखो कॉम्पिटिटर भी है ना, अपन है ना फॉर एग्जांपल एक बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं, छोटा सा अपन ने बिजनेस चालू किया, तो हम अपने कॉम्पिटिटर मुकेश अंबानी को नहीं बोल सकते। हाँ सर, हाँ समझ गए, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। अगर हम अपना बिजनेस, अगर तुम 50,000 रुपए कमाने के लिए सोच रहे हो, तो तुम्हारा कॉम्पिटिटर होना चाहिए जो 1 लाख कमा रहा है और 2 लाख कमा रहा है, वो कैसे काम कर रहा है। तुम अभी उनको देखो, मुकेश अंबानी को भी देखो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पर तुम्हें थोड़ा सा अपने से 2 लेवल जो ऊपर है उनको देखना होगा। हाँ सर, समझे? हाँ। ठीक है, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर। नहीं तो मुकेश अंबानी के पास अलग ही चीज है, समझ गए ना कि हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब बिजनेस स्टार्ट करो तो तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एक दिन मुकेश अंबानी तुमसे नीचे होगा, ठीक है, ये उम्मीद होनी चाहिए अपने अंदर। परंतु रियलिस्टिक भी होना चाहिए कि हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। स्टेप बाय स्टेप कैसे करूं, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप ऐसे करना है, पर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो अब ये टेबल ऑफ कंटेंट नहीं था, जो मुझे लगा यार बहुत बड़ा ब्लंडर, पर तुमने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया कि किस वजह से तुमने नहीं डाला था, तो वो तुम्हें चीज करनी है। प्लस इंटरनल लिंक्स मुझे ना के बराबर दिखी इतने बड़े कंटेंट में, ठीक है। असल में सर मैं नीचे देता हूँ इंटरनल लिंकिंग, जो ईमेल आइकॉल्स में जो देता हूँ, तो उसमें ये दिया है जो तुमने, ये तो हो गया। ये तो बाय डिफॉल्ट हर बार चेंज होते रहता है इनकी तरह से। जो एनिमे में है तो एनिमे में ज़्यादा दिखाएगा, और ईमेल आइकॉल्स में मैंने दे दिया है। पर इंटरनल लिंक्स बनाओ, ठीक है। इंटरनल लिंक्स का बहुत ज्यादा मीनिंग है ना। ओके सर, ओके सर। अगर कम आर्टिकल होते हैं तो इंटरनल लिंक कम होती है, पर पॉइंट है कि जैसे ही आर्टिकल बढ़ते हैं तो इंटरनल लिंक बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। FAQ सिर्फ एक है। नहीं सर, मैं थोड़ा बहुत FAQ ऐड करना चाहता था, पर उतनी अच्छी से अभी क्वेश्चन हब पे क्वेश्चन नहीं आया है, इसीलिए ये तो अभी रिलीज हुआ है, तो इसमें अभी उतना क्वेश्चन नहीं है। मैं तो क्वेश्चन हब से क्वेश्चन उठा के यहाँ पे आंसर करता हूँ, तो अभी उतना क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, इसीलिए जो एसेंशियल क्वेश्चन है उसको ही मैंने डाला है यहाँ पे। आगे मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सर्च होते हैं, ठीक है। ओके सर। तुम्हारी जो निश है ना, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है यार। हाँ, सवाल ही सवाल है। तुम सोच सकते थे कि कोई ये पूछेगा डुकाटी इन वेनम ट्रेलर 2? नहीं सर, मुझको तो पता भी नहीं था कि ऐसे भी होता है। सोच रहे हो कि कितने सारे सवाल होते हैं लाइफ में। हाँ सर, है ना। हाँ सर। कितने अरब लोग हैं हमारे यहाँ, और सबके दिमाग अलग काम करते हैं, अलग अलग। हाँ, मतलब मैं अभी भी कई लोगों से बात करता हूं ना, तो मैं सरप्राइज हो जाता हूं कि यार ये सोच रहे हैं। ठीक है, तो इतने सवाल है, ये नहीं सोचो नए और पुराने हैं, मतलब कितनी चीजें आ सकती हैं। तो ये चीज तुम्हें देखना कि तुम्हारे में तो सवाल ही सवाल है, मतलब पागल हो जाओगे तुम कि, और खत्म नहीं होंगे वो। हाँ सर, बिल्कुल। अच्छा, एक अभी बस बाकी सब लोगों को और तुमको भी अपडेट दे रहा हूं मैं कि गूगल का अभी कुछ दिन पहले ही एक अपडेट आया है। उनका ये कहना है कि फॉर एग्जाम्पल तुमने ये टाइटल सेट किया अपने आर्टिकल का, ठीक है, ये टाइटल हो गया। वो सब हेडिंग्स को भी टाइटल बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, सब हेडिंग्स को, कंटेंट को, टैग को, किसी को भी बना सकता है ना। तो तुम्हें ये चीज, हाँ, मैंने उस अपडेट के बारे में देखा, है ना। वेरी गुड, तुम मतलब अपडेट्स के बारे में देख रहे हो, वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऋत्विक के लिए लाइक करो कि यार ये अपडेटेड है सारी चीजों से। तो जब तुम ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तो क्लिक करके भी देखना। कई बार क्या होता है ना, मैं ऑब्जर्व एंड रिएक्ट बोलता हूं तो वहीं जो हमको दिख रहा है तो सर्च रिजल्ट में हम देख रहे होते, पर क्लिक करके भी देखना कि टाइटल में क्या और आया क्या, टाइटल में क्या है आया क्या। हाँ सर, ठीक है ना। तो उससे भी थोड़ी चीजें तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर क्या डाल रहा है और आ क्या रहा है, तो तुम्हें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी कि इसमें सर एक बात मैं बताना चाहूंगा। एक गिटहब पे एक कोड है, उस कोड को अगर आप बुकमार्क में लगा लोगे तो अगर आप कुछ भी आपका टाइटल सर्च करोगे तो वो टाइटल चेंज होके क्या हो गया और पहले क्या था तो वो शो करेगा। नहीं कर सकते हो वो सारी चीजें, पर है ना, मैं इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में जाना ही नहीं चाहता, मैं सिंपल प्रोसेस में जाना चाहता हूं। और देखो मोस्ट ऑफ जो हमारे यूजर्स हैं वो मोबाइल से काम करते हैं, तो हमें हम इन सब टूलों का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है ना। हाँ सर, ठीक है। मैं क्या कहता हूं, तो ये टूल का इस्तेमाल हम खुद ही देख रहे हैं ना कि क्या है क्या नहीं है। जब हम देखो टूल पे डिपेंडेंट होने का क्या मतलब होता है, टूल बहुत अच्छी चीज होती है, पर टूल के डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कम करें। हाँ, बिल्कुल सर। और हमें क्या करना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है, दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करना है। ठीक है, टूल्स क्यों बनाए गए हैं कि आप अपने दिमाग को आराम दें। मेरा मानना है कि दिमाग को सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। सर एक चीज़ मुझे पूछनी थी, अगर मैं ही अपने कीवर्ड को बार बार सर्च करूंगा तो गूगल तो समझ जाएगा, गूगल तो इंटेलिजेंट है, वो तो समझ जाएगा कि मैं ही अपने कीवर्ड को बार बार सर्च कर रहा हूं, तो उसमें से वो पेनल्टी नहीं दे देगा, इंप्रेशन तो मेरे साइट पे आ जाएगा हर एक बार,
तो उसमें गूगल, इसलिए मैं थोड़ा डरता हूँ सर्च करने से अपने कीवर्ड को। नहीं कुछ नहीं होता। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं कीवर्ड को 25 बार दिन में सर्च करता हूँ। हाँ, अभी तो मैंने सुन के मैं हैरान हो गया। हाँ, 25 बार सर्च करता हूँ, ठीक है ना। कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की चीजें हैं। कोई पिनलाइजेशन नहीं होता। पिनलाइजेशन किस चीज पे होता है? तुम ऐड पे क्लिक करो। ओके सर, ऐड पे? अच्छा, हाँ, खुद के ऐड पे क्लिक करोगे तो पिनलाइजेशन होगा। इन सब चीजों से कोई पिनलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। अब है ना, हम आते हैं एक ऐसी चीज पे जो शायद मैंने वीडियो में पहले कभी नहीं बताई और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज ही हम जब बात कर रहे थे तो मैं ऐसे बोल रहा था कि व्हाट इफ से रिलेटेड इसने एपिसोड 1 लिखा है। व्हाट इफ एक आया है वेब सीरीज का मार्वल में, तो मैंने कहा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा मार्वल फैन हूं, मतलब जब भी आता है तो मैं देख लेता हूं, तो मैंने कहा व्हाट इफ 2 क्यों नहीं लिखा? तो कहने लगा सर अभी आया है तो हम लिखेंगे। तो मैं अब तुम्हें व्हाट इफ 2, ठीक है, बस हम डाल रहे हैं और बहुत सारे लोग मिलेंगे, तुम्हें भी पता है बहुत सारे वीडियो डलते हैं। हाँ सर, हाँ, मैं बहुत लोगों का फॉलो करता हूँ। ठीक है, व्हाट इफ में मेरा भी आ गया, बताओ, आज का फ्री ब्लॉगिंग कोर्स। अब है ना, तुम इन वीडियोस में जाओ, है ना, तुम्हें क्या करना है, अभी तुम जाके देखते होगे कि व्हाट इफ में इनका क्या रिएक्शन है, जो भी बंदा बना रहा है वीडियो। हाँ सर, मैं आपको बताता हूँ, मैं जो पहले सीरीज देखता हूँ, ठीक है, उसके बाद जो BNF TV है और जो कॉमिक वर्स है, देसी नाट है, इन सबको मैं 8-10 वीडियो को देखता हूँ जी, इनका रिएक्शन कैसा है, ये कैसे डिस्क्राइब कर रहा है, ये कैसे कैसे टर्म यूज़ कर रहा है अपने वीडियो में, वो सारे चीज़ें मैं अपने जब लिखता हूँ तो उसमें इनपुट कर देता हूँ मैं। ये मैं बोल ही नहीं रहा। ओके सर, मैं बोल रहा हूँ इनके कमेंट्स पढ़ो। ओके, कमेंट्स पढ़ो। अच्छा, कमेंट्स में तुम्हारा सर चकरा जाएगा, समझ गए? हाँ सर। ये जो बंदा है जिसने अगर मैंने एक वीडियो बनाया, ठीक है, तो मैं एक इंसान हूं, एक इंसान का दिमाग एक वीडियो बना रहा है, पर जो कमेंट कर रहा है ना वो 1000 लोग हैं। 1000 लोग। तो तुम्हें कितने लोगों के व्यूज मिल गए? बहुत सारे, और बहुत सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए। हाँ समझ गए? हाँ सर, बिल्कुल। ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें क्वेश्चन हब में नहीं मिलेंगे। हाँ सर, ये तो कुछ दिनों में सर्च भी होने वाला होगा। कुछ दिनों में सर्च होगा। हाँ सर। अगर तुम मार्वल फैन हो तो तुम्हें पता है ना कि दुनिया कितनी पागल है। हाँ सर, बिल्कुल। अभी तो एक एग्जाम्पल भी देख लिया ना? हाँ, ठीक है, अब मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूं। मैंने TCS में नौकरी करते थे, ठीक है, तुम लोग को पता है। हाँ सर। मैंने नौकरी छोड़ दी, मेरी वाइफ जॉब करती थी, मेरी बेटी छोटी थी तो वो डोरेमोन देखती थी। अब घर में बैठे रहते थे तो वो चाहती थी कि मैं भी उसके साथ डोरेमोन देखूं और मैं भी देखने लग गया। ठीक है। हाँ अब मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया उसमें, इतना इंटरेस्ट आ गया कि मैं उस पर रिसर्च करना चालू कर दिया कि ये डोरेमोन कौन है, डोरेमोन का वेट कितना, मतलब मैं इतना एक्सटेंसिव रिसर्च चालू कर दिया कि डोरेमोन का वेट कितना है। जो डोरेमोन जानता है वो कमेंट करना है कि ये सारी चीजें आपको पता है कि नहीं पता है, बाद में होगा या नहीं होगा, साइंटिफिक रिसर्च क्या कहते हैं इसके बारे में। नहीं, डोरेमोन का वेट कितना है, डोरेमोन में जो बैम्बू कॉप्टर है वो कितने मिनट तक चार्ज रहता है, डोरेमोन का बर्थडे कब आता है, डोरेमोन और डोरेमी भाई बहन क्यों हैं, नोबिता का बर्थडे कब आता है, जियान का बर्थडे कब आता है, शिजुका का बर्थडे कब आता है, ये सारी चीजें। बाप रे, समझ गए? हाँ सर, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि मैं फैन हो गया डोरेमोन का, है ना। मैंने एक्सटेंसिव रिसर्च करी थी। फिर मैं क्या हो गया कि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, तो मैं बर्थडे पार्टीज में जाता था और मैं डोरेमोन क्विज कराता था वहां पे। डोरेमोन, ठीक है। हाँ सर। हाँ, डोरेमोन क्विज कराता था कि शिजुका के तोते का क्या नाम है। तो बच्चे बहुत पसंद करने लगे सारी चीजें। पर पॉइंट ये है, अच्छा ये तुमने कमेंट देखे? हाँ सर। लोगों से इंटरेक्ट करो, वहां पे लोगों से इंटरेक्ट करो। ओके सर। लोगों से इंटरेक्ट करो, लोगों से दोस्ती करो। जैसे मैं भी बोलता हूं कि मेरे चैनल पे लोगों का कमेंट करो और हेल्प करो। ओके। तो वहां पे भी लोगों से इंटरैक्ट करो, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करो। लिंक मत डालना अपना। नहीं सर, लिंक, ठीक है, लिंक नहीं डालना। लिंक डालोगे तो कई बार अप्रूव नहीं होता और स्पैम तुम्हें। उनके साथ डिस्कशन करना। हाँ, डिस्कशन करना है। और डिस्कशन जब करोगे, ठीक है, जब डिस्कशन करोगे अपने यूनिक सवाल पूछोगे। एक जगह तुमने देख लिया कि फॉर एग्जाम्पल चैनल ए में बहुत यूनिक सा सवाल पूछा है, वो उस सवाल उठाओ चैनल 2 में जाके पूछ दो, लोग तुम्हें लाइक करने लग जाएंगे, तुम ऊपर चले जाओगे। ठीक है। तो लोगों को लगना चाहिए कि ऋत्विक बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इन सारी चीजों में। हाँ सर। है ना।
और फिर वो तुमसे कांटेक्ट करेंगे, तुमसे। देखो लोग चाहते हैं कि बात करें, फिर उनको तुम लेके आओ अपने प्लेटफॉर्म पे, अपना डिस्कॉर्ड सर्वर बनाओ। डिस्कॉर्ड सर्वर पता है क्या होता है? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है ना, गेमर्स बनाते हैं। डिस्कॉर्ड सर्वर बनाओ, उनके साथ बैठ के देखो व्हाट इफ एपिसोड 2। ओके। तो जो तुम्हारा कनेक्शन बनेगा, ठीक है, वहां से चीजों को ग्रो करो। कठिन है, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, पर मजा भी आता है ना। हमें तो मजा आता है ना इन सब चीजों में। हाँ सर, बिल्कुल 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 सर, मजा तो आता है ना। यहाँ पैसे वाली बात ही नहीं चल रही, पैसे तो बाय प्रोडक्ट है, अपने आप आएंगे। यहाँ मैं मजे वाली बात कर रहा हूँ कि मिल के देखेंगे। अभी तुम अकेले देख रहे होगे, है ना? हाँ सर, सच में। तुम्हारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे सारे लोग मिल के देखेंगे, सब लड़ेंगे, सब बहस करेंगे, उसी में मजा है। हाँ सर, है कि नहीं? हाँ, तो ये बहुत ही इनोवेटिव वे बता रहा हूं मैं करने का, क्योंकि देखो हम नए ब्लॉगर के पास पैसा नहीं होता एडवर्टाइजमेंट के लिए। नहीं तो मैं कहता कि ऐड चलाओ, वहां से लोग को ग्रुप बनाओ, डिस्कॉर्ड सर्वर बनाओ, वो भी एक अच्छा तरीका है। बट ये फ्री वाला तरीका भी है, और फ्री की जो बॉन्डिंग बनेगी वो सच्ची दोस्ती होगी, वो सच्ची होगी और बहुत दिन तक चलेगी, और फिर वो अपने लोगों तक शेयर करेंगे। देखो स्टार्ट मुश्किल है, अगर सोचोगे, पता है, हो सकता है तुम 10 दिन लगाओ और कुछ ना रिजल्ट आए, फिर तुम कहोगे क्या फालतू चीज बता दी इसने। हाँ सर, पर मैं बता रहा हूं टाइम लगेगा, पर मजा आएगा करने में, समझ गए? हाँ, वो तो एक बार बन गया ना, समझ गए? हाँ सर, 1 से 10 होने में बहुत टाइम लगने वाला है, पर 10 बन गए ना तो 100 कब हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। सर आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोला है सर, बहुत इंटरेस्टिंग। ऐसे मैंने कभी सोचा ही नहीं। ऐसा ही तो सोचना है, ठीक हाँ है सर, समझ मैंने गया क्या कहा था? इस्तेमाल दिमाग का करना है। हाँ, दिमाग का करना है ना, दिमाग को दौड़ाना है। तुम दिमाग को जितना दौड़ाओगे, दिमाग उतना तेज बनेगा, ठीक है? और ये तुम्हें और कोई नहीं सिखा सकता, मैं भी नहीं सिखा सकता। हाँ सर, सच ये में। सिर्फ तुम अपने आप को सिखा सकते हो। अगर तुम किसी चीज से प्यार करते हो ना, शिद्दत से प्यार करते हो, हाँ सर, ठीक है, मतलब से प्यार नहीं करते हो, तो वो चीज तुम्हें इतना रिटर्न देगी ना लाइफ में, इतना रिटर्न देगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। पहले तो परीक्षा भी लेंगे। देखो परीक्षा लेंगे ना, तुम जब ये सब काम करने जाओगे तो तुम्हें निराश होगे, ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली। पर तुम प्यार करते हो, तुम कम्युनिटी बनाना चाहते हो, तो तुम उससे प्यार करते हो। अगर तुम्हें देखना पसंद है, तुम्हें करना पसंद है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मुझे डोरेमोन पसंद आ गया, तो मैंने इतनी एक्सटेंसिव रिसर्च कर दी उसके बारे में। हाँ सर, बिल्कुल, है ना, ठीक है? तो वही वाली चीज है। तो ये अपने को दिमाग दौड़ाना है, ठीक है, और अपने काम से प्यार करना है। जो भी काम करो लाइफ में, जो भी काम करो, है ना, उसे प्यार करना है। बिल्कुल सर, रिटर्न आएगा, बिल्कुल, है ना। और बिना एक्सपेक्टेशन के प्यार करो, एक्सपेक्टेशन से प्यार मत करना। हाँ सर, हाँ सर। बिना एक्सपेक्टेशन से प्यार करोगे अपने काम से, रिटर्न आएगा ही आएगा, झक मार के आएगा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था सर आपसे कम्युनिकेट हो पाएगा कभी भी। मैंने तो सोचा भी नहीं था सर। अरे मैं, पता है लोगों से क्या बोलता हूं ऋत्विक, कि मेरे YouTube चैनल पे कमेंट करो। लोग नहीं करते कि यार पता नहीं नंबर आएगा नहीं आएगा, ठीक है, क्या होगा। पर पॉइंट ये है कि जो कमेंट करता है ना, मुझे दिखता है, ठीक है, मुझे बहुत सारे लोगों के नाम याद हैं। पता है, वो शुरू में कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे पता था इनका मुझे ब्लॉग रिव्यू करना है, उन्होंने शुरू में बहुत कमेंट किए, पर बाद में बंद कर दिए। तो आप सोच रहे हो कि एक ब्लॉग रिव्यू से अभी तुम कितने फेमस होने वाले हो। हाँ सर, होने वाले हो ना। हाँ सर, सच में। और चाहिए कि कमेंट करना। अब सोचते हैं अरे यार इनके पास तो 50,000 सब्सक्राइबर हो गए, अब थोड़े दिन में 1,00,000 सब्सक्राइब हो जाएंगे, हमारा नंबर थोड़ी ना आएगा। मैंने सर आपका वीडियो सच में बहुत बार देखा है, और आपने जो बोला है, मैंने कभी भी इस एक्सपेक्ट से नहीं किया था कि सर के वीडियो में कमेंट करना है और उसके बाद उनसे जाके ये करना है। मैंने आपसे कमेंट इसलिए किया सर, आप ही पहले यूट्यूबर हो जिसने मेरे कमेंट का रिप्लाई दिया था। मुझे उस टाइम बहुत अच्छा लगा था सर। मैं प्यार करता हूँ ना सबसे, इसीलिए मैंने कहा मैं अपने काम से प्यार करता हूं। देखो मैंने एक चीज और कही थी, अपने कस्टमर्स की रिस्पेक्ट करनी होगी, समझ गए? हाँ सर, बिल्कुल, है ना। तो जो मेरे सब्सक्राइबर है, जिनकी वजह से आज मेरा नाम है, नहीं तो कौन जानता था मुझे, कोई नहीं जानता था, ठीक है। आज इन्हीं सब्सक्राइबर की वजह से तो लोग मुझे जानते हैं, मैं इनकी रिस्पेक्ट ना करूं। हाँ सर। और दूसरी चीज, मुझे सीखने मिल रहा है यार, एक एक सवाल से मुझे सीखने मिल रहा है, ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल। तो यही चीज है, ये तुम्हें भी करना है, समझ गए? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो अब हमारा वीडियो बहुत लंबा हो गया है ऋत्विक, बहुत सारी हम बातें कर सकते थे, पर हम बातें अपनी यहीं पे एंड करेंगे। तुम्हें अगर कुछ और पूछना है तो प्लीज पूछो मुझसे।
हाँ सर, मुझे एक चीज़ पूछना है। आप सर एक चीज़ ये बताइए, इस जो ब्लॉग का है इसका पोटेंशियल कितना दूर तक जा सकता है? मुझको ये आइडिया चाहिए सर, मुझको तो इतना आइडिया नहीं है। तो मैं इस आइडिया पे जगह पे मेरा एम सेट करना चाहता हूँ कि इस ब्लॉग से मुझको कितना पोटेंशियल मिल सकता है। देखो, पोटेंशियल की मैं बात बताऊं, जैसे हमने वही बोला था कि अभी मेरा मेन एम क्या है कि तुम 50,000 रुपए महीने तक कमाओ। कैसे कमा पाओगे तुम इसमें? ठीक है, जो सारे मैंने मेथड्स बोले हैं वो करो। कंटेंट में देखो, तुम किससे फाइट कर रहे हो? बहुत बड़े बड़े लोगों से फाइट कर रहे हो, तो तुम उनसे जीत कैसे सकते हो? उनसे जीत सकते हो जब ये सारे जो डुकाटी टाइप के क्वेश्चंस थे ना, जाके तुम अपने कंटेंट में फीड इन करो। ठीक है, तो गूगल का ट्रस्ट तुम पे बनता जाएगा। बहुत ज्यादा कंटेंट लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, पर जो लिखो अच्छे से रिसर्च करके लिखो। वीक में 4 आर्टिकल जाने चाहिए। हाँ, ठीक है, वीक में 4 जाते हैं। और इस तरीके से तुम काम करते रहो 2 साल तक। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखो, 2 साल तक तुम 50,000 रुपए महीने तक पहुंच जाओगे, और उसके बाद लिमिट ही नहीं है यार। हाँ सर, देखो, ये जो चैनल है ना, अच्छा, एक YouTube चैनल भी अपना स्टार्ट करो। हाँ। ठीक है, जो वेब मेंशंस वाली मेरी टेक्निक है ना, उससे भी ट्रैफिक लेके आओ। मैं अब वेब मेंशन यहां नहीं बताने बैठूंगा। बहुत डरता हूँ सर कैमरे से। किसने कहा कि चेहरा दिखाना है? ओके सर। किसने कहा चेहरा दिखाना है? ठीक है ना, वही सारी चीजें बोलो ना कि जिससे ट्रैफिक तुम्हारे चैनल पे आए। ठीक है, कुछ देखो, इतना बड़ा टॉपिक है, तुम्हें पता है इन सब पे कुछ ना कुछ व्यूज तो आ ही जाएंगे। तुम्हारा मेन एम क्या होना चाहिए? उससे बस व्यूज आए तुम्हारे पास में। बिल्कुल। तो मैं भी बैठ के वेब मेंशन नहीं बताने वाला। तो इन सब चीजों से पता है, यू डोंट नो कल की तारीख में शाहरुख खान तुम्हारे पास इंटरव्यू देने आ रहा है। ये पोटेंशियल है इसका। पोटेंशियल तो है। ठीक है, पर ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि शाहरुख खान आएगा। ठीक है, ठीक है। काम से प्यार रखना है, करते रहो, शाहरुख खान आएगा जक मार के। सर, और कुछ क्वेश्चंस है, तो एक करके मैं पूछता हूँ। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप टीम कैसे बिल्ड करते हैं? अगर एक ब्लॉगिंग जो कैरियर सेटअप करना हो, तो ब्लॉगिंग को अगर बिजनेस में कन्वर्ट करना हो तो टीम की तो ज़रूरत पड़ेगी सर। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि एक टीम कैसे सेटअप करते हैं? अगर आप इसके ऊपर एक वीडियो लाएंगे तो मुझे बहुत हेल्प होगी सर। नहीं, ये ब्लॉगिंग कोर्स में पूरा आएगा टीम सेटअप करने का। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ब्लॉगिंग कोर्स में ये पूरा आने वाला है कि टीम कैसे। और एक चीज़, मेरा जो साइट का स्पीड है ना, वो AMP यूज़ का मैंने पहले किया था, उसकी वजह से मेरा साइट का स्पीड बहुत डाउन गया था, और कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रहे थे, लाइक एरर एस्टेब्लिश कनेक्शन, डेटाबेस कनेक्शन, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे, इसलिए मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। क्या मैं AMP को फिर से इंस्टॉल करूँ क्या? AMP के लिए भी देखो, AMP है ना, मैं तुम्हें बताऊं 3 साल से मैं कर रहा हूं, और हम भी बहुत निराश थे उसमें। अब जाके दीपावली में एक प्रॉपर अच्छा AMP का सेटअप है और अच्छा चल रहा है। थोड़ा और 6 महीने हो जाए मुझे, उसको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए, तो मैं पूरा लेके आऊंगा कि AMP के साथ कैसे साइट बिल्ड करनी चाहिए और कैसे अच्छी चीजें होनी चाहिए। अभी गूगल ने भी, पहले तो गूगल बोलता था कि AMP बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, पर अभी उसने बोल दिया कि AMP इतना इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, पर पूरी टेस्टिंग चल रही है। जब देखो, अच्छे से जब दीपावली में हो जाएगा, तब पूरा का पूरा AMP से रिलेटेड भी वीडियोस आएंगे कि कैसे प्रॉपर्ली सेटअप करना है। ठीक है, तो वीडियो को अब हम यहीं पे एंड करते हैं। और मुझे ऋत्विक से बात करके बहुत मजा आया। आप लोगों को भी मजा आया कि नहीं आया जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें, और एक दूसरे की हेल्प करें, क्योंकि जब आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो आप मेरी नजर में आएंगे, प्लस आप उससे सीखेंगे, और सीखने से ही आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगेन थैंक यू कहूंगा ऋत्विक का, और वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अगर आपने यहां तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।